कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखो क्या होता है, देखना जैसे वाटर था, पहले समझते हैं एच बेचारा, एच का क्या था, एच कैसा दिखता है 2,1। तो अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ये कुछ ऐसा दिखेगा, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है, ठीक है। जब हम इसका एक इलेक्ट्रॉन छीन लिए तो ये कैसा बन गया, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन और इसका कोई भी सेल नहीं है। तो ये कैसे स्टेबल हो सकता है, अगर हम इसको दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, अगर हम इसको दो इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसका एक सेल आ जाएगा जिसमें दो इलेक्ट्रॉन रहेगा और इसका कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, डुप्लेट। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये कौन मदद करता है इसको डुप्लेट बनाने में, देखना अब वही हम लोग सीखने जा रहे हैं। जैसे वाटर है, वाटर देखना, वाटर के पास याद है कितना लोन पेयर था, दो ठो। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास कितना लोन पेयर था, यहां पे देखो एक दो, एक दो और यहां पे दो। एक्चुअल में ये इसको टान लेता है अपने तरफ, तो इसको हटा ही दो, ऐसे ही बना दो अभी के लिए, ठीक है। ये डेल्टा प्लस रहता है, ये डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस, अभी डेल्टा माइनस इधर बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये बेचारा H प्लस है, इसके पास कुछ नहीं, ये बेचारा गरीब है। तो ये बोला ठीक है भाई रुक, हम तेरा मदद कर रहे हैं। ये बोला ले, हम तेरे को अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे, हम तेरे को अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे। तो ये क्या किया, देखो ये अपना जो दोनों इलेक्ट्रॉन था इसको क्या कर दिया, दे दिया। तो देखो ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या था, एक ये दे रहा था एक ये दे रहा था, इसमें क्या किया, ये दोनों क्यों दे दिया, बट बाद में वापस खींच लेगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है। ऐसा दिया वापस छीन लिया, बट हम लोग का ऐसे एग्जाम में बनाना होगा। ये कैसा बॉन्ड हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये क्या होगा, देखो ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दिया, लोन पेयर क्या देगा, लोन पेयर। अगर लोन पेयर नहीं होगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा नहीं, लोन पेयर कम से कम एक तो होना ही चाहिए, इसके पास तो दो है तो एक दे दिया और ये इस तरीके से बना लेगा। देखो ओ एच एच ऐसे बना दे रहे हैं यहां पे एच, इसका अभी भी दो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है अभी भी, और ये अपना ऊपर पूरा क्या ले लेगा, प्लस चार्ज। जो बेचारा इसका ऊपर प्लस चार्ज था ये पूरा अपने ऊपर ले लिया। एक्चुअल में ऑक्सीजन लेता है, एक्चुअल में कौन ले लेता है, ऑक्सीजन। कौन ले लेता है, ऑक्सीजन। बट ऐसे मत बनाओ, इधर बनाओ ज्यादा अच्छा लगेगा। ये अब ये इसको क्या बोलते हैं, H3O हाइड्रोनियम, क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, लिख लो जल्दी। तो हाइड्रोनियम का अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अगर हाइड्रोनियम का पूछा कि क्या क्या बॉन्ड है, दो कोवेलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एग्जाम में आएगा लिख देगा ना। हाँ अब देखो ऐसा ही सेम हम लोग बनाएंगे NH4, NH4 देखो नाइट्रोजन था H H H और इसके पास एक लोन पेयर बचा था, फिर से एक H प्लस आया, ये बोला ठीक है भाई हम तेरा मदद कर रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर दिया, दे दिया। तो ये क्या बन गया, N H H H और ये बेचारा इसका मदद कर दिया, और ये कुछ इस तरीके से इसका प्लस अपने ऊपर ले लिया। एक्चुअल में प्लस किसके ऊपर आता है, नाइट्रोजन के ऊपर, और हम लोग इधर लिख रहे हैं। ये क्या हो गया, NH4 प्लस, एमोनिया ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया H प्लस के साथ और वो क्या बना लिया, NH4 प्लस। ये होता है एमोनिया, क्या एमोनिया ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया और ये क्या बना लिया, एमोनियम आयन, AMMONIUM, एमोनियम आयन, ठीक है, एमोनियम आयन। तो ये भी क्या बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका पास एक लोन पेयर था, लोन पेयर नहीं होता तो नहीं बना पाता, लोन पेयर नहीं होता तो नहीं बना पाता क्योंकि दो ठो दान देना है ना, दो ठो दान देना है। जो वाटर मॉलिक्यूल होता है H2O वो किस तरीके से टूट जाता है, H प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। अब एक और वाटर मॉलिक्यूल माना टूटा, चलो टूटा नहीं ऐसे था, तो तुम लोग को पता है अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे क्या था कि अगर एक वाटर था वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन को लेके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम बना लेता है ना। तो क्या हुआ, दो वाटर मॉलिक्यूल अगर कंबाइन हुआ, देखो इधर ओए, ये क्या किया, इसका हाइड्रोजन छीन के क्या बना लिया, H3O प्लस हाइड्रोनियम बना लिया। तो दो वाटर मॉलिक्यूल जब मिलता है तो क्या बनता है, एक हाइड्रोनियम बन जाता है और एक OH माइनस बन जाता है। इस OH माइनस का क्या बोलता है, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल।
और ये रिवर्सिबल है, ये मतलब बैकवर्ड भी जा सकता है। मानो वापस ये H2 और H में टूट गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। H3O कैसे बनता है सीख चुके हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ना, ऐसे करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया और एक OH माइनस अपना अलग हो गया, ये होता है सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर खुद ही में टूट जाता है। अब एक तो मस्त क्वेश्चन करा रहे हैं, एकदम मजा दिल खुश हो जाएगा। हमको बोला एक ऐसा कंपाउंड बनाओ, ऐसा कंपाउंड बनाओ जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो और जिसमें आयोनिक बॉन्ड भी हो, क्या बोलता है भाई, और जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड भी हो। बेटा इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा कंपाउंड बनाओ जिसमें आयोनिक भी हो, कोवैलेंट भी हो और कोऑर्डिनेट भी हो। देखो तो वो तुम लोग अभी बना सकता है, कैसे बना सकते हैं देखना, एक तो बनाएंगे सीख जाएगा। देखो हम लोग NH4 बनाना सीख लिए, NH4 इसके ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज, NH ये क्या है NH4 प्लस, और क्लोरीन माइनस आया तो क्रॉस करके क्या बना लेता है NH4Cl बनता है, हाँ, और मानो यहां पे एक Cl हम ऐसे करके लिख दिए। अब मेरा बात देखना, ये दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है, आयोनिक, कैसा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। इधर कैसा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड, 3 कोवैलेंट बॉन्ड, और ये कैसा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऐसा कंपाउंड जिसके पास तीनों है क्या बोल सकते हैं, NH4Cl। अब जरूरी नहीं NH4Cl, NH4 इधर कुछ और भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, बट एक तो एकदम ऐसे ही अगर याद करना था तो याद रहेगा, ये अच्छा एग्जांपल था ना जिसमें तीनों है, देखो तीनों है। इसमें क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसमें क्या क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है, अगर पूछ लिया कितना कोवैलेंट बॉन्ड है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कोवैलेंट बॉन्ड है और 2 कैसा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट, 1 2 सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ, कोवैलेंट बॉन्ड, 3 कोवैलेंट बॉन्ड, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 3 कोवैलेंट बॉन्ड, ये और ये, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक आयोनिक बॉन्ड। तो NH4Cl वाला इंपॉर्टेंट है, वो तुम ध्यान रखना। जैसे हम बोले एमोनिया में, एमोनिया मॉलिक्यूल में सीधा एक क्वेश्चन पूछे, कितना शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है एमोनिया मॉलिक्यूल में, 2 शेयर पेयर है, 1 लोन पेयर, ठीक है। तो तुम NH3 बनाया, ठीक है, तो कितना शेयर्ड पेयर्ड है, 1 2 3, 3 शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 1 लोन पेयर है। ऐसे एग्जाम में आ सकता है। बट अगर NH4 प्लस पूछ लेता, अब आ गया गेम, NH4 प्लस एमोनियम में पूछ लेता तब, तो एमोनियम कैसे दिखता है, 1 2 3 4। तो देखो अगर देखो एक्चुअल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है, ठीक है, देखा जाए तो एग्जाम में ऐसे पूछ लेता, मानो कितना कोवैलेंट बॉन्ड है, कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और कितना, और क्या होगा, और तो कुछ नहीं होगा, और कितना लोन पेयर है, कितना लोन पेयर है पूछ लेता। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड 1, कोवैलेंट बॉन्ड 3, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना है, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कितना लोन पेयर है, 0। लोन पेयर खत्म हो गया ना, लोन पेयर खत्म हो गया, है ही नहीं इसके पास, समझ आ गया। हाइड्रोनियम में भी पूछ सकता था, हाइड्रोनियम में क्या हो जाएगा, देखो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए बता रहे, देखो H H H H, इसके बाद एक लोन पेयर बचा हुआ रहता है, 3 कोवैलेंट बॉन्ड, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड और 1 लोन पेयर, ठीक है, मिटा दे रहे।